winning this fight tonight with our name lit up in lights. We are the new kings. This is our time to shine. Set it off like dynamite. आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो तुम्हें स्कूल से हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। वो सभी स्टूडेंट्स का मसीहा है। तो आओ यार उसके दीदार कर लें। तुम्हारे स्कूल में फोन अलाउड नहीं है। टीचर कॉट यू विद द फोन इन योर बैग। उन्होंने तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारी चेकिंग करी बैग की। यू आर नॉट अराउंड। यू आर एट रॉन्ग राइट नाउ दैट यू बॉट फोन टू द स्कूल व्हिच इज नॉट अलाउड। बट हाउ टू टर्न द टेबल आई टीच यू। टीचर ने तुम्हें बुलाया, बेटा तुम्हारे बैग से फोन मिला है, तुम्हें पता है फोन लाना अलाउड नहीं है स्कूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपको मेरे बैग से फोन कैसे मिला? अबे स्टीफन हॉकिंग के चूहे फोन लेकर आएंगे तभी तो मिलेगा ना बैग से। Ma'am, as per the law, you are not allowed to touch a thing of any person or any student without their permission. That's direct invasion in their privacy. You are at wrong, ma'am. Factual बात करो. There is not a specific rule out there, ma'am, that you can't bring phones to the school. But there is a specific rule that you can't touch anybody's property. हम अपनी प्रॉपर्टी लेकर किसी और की प्रॉपर्टी पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी गलत वही है। Without their permission, you did that, ma'am. मैंने तो कोई लॉ नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा। अबे यार, अपनी गलती मानने की बजाय उनकी ही गलती बता दो। ये कहाँ का लॉ है? भाई तुम्हारा है कल एग्जाम और तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट ये एग्जाम के मार्क्स मैटर भी करते हैं और नहीं भी। इस सिचुएशन में अब तुम्हें अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करना है कि तुम्हें एग्जाम देने जाना, मैं बताता हूँ। फर्स्टली तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें सबसे पहले बाथरूम में जाना। बाथरूम में? ओ, स्ट्रेस रिलीज करने की बात कर रहा है। वो तो मैं सबसे पहले करता हूँ। और अपनी बॉडी पे हल्का हल्का साबुन लगाना नहाना है क्या? देना और बाथरूम में फिसल जाना है। लेकिन फिसलने से पहले तुम्हें अपने पैर पे ब्लैक, रेड और ग्रीन पेंट से और थोड़ा सा ब्लू से एक नील का निशान बना देना, जिससे लगे सूज गया। बाथरूम में फिसल जाओ बहुत जोर के और सारे दरवाजे खोल के और चिल्लाओ जोर से, मम्मी गिर गया, लग गई। पता है, जब भी इससे कोई घर में काम बोलता है तो ये ऐसे बहाने बनाता है। मम्मी गिर गया, लग गई। मतलब पैर पकड़ के बोल, लग गया मम्मी, पैर टूट गया, सूजन हो गई। अब वो स्पॉट दिखाना जहाँ तुमने पेंट करा, लेकिन वो पेंट को ऐसे करना कि जिससे लगे कि वो रियल में तुम्हारे नील पड़ गया, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं। बेटा, अगर ये ड्रामा मम्मी ने पकड़ लिया ना तो वो स्पॉट छोड़ के पूरे शरीर पे नील पड़ जाएगी। तुमने आज तक अपनी कॉपी में कभी काम नहीं करा और तुमने अपने दोस्त को कन्विंस करवा के उससे काम करवा लिया, उस पर दबाव डाल के, और टीचर ने पकड़ लिया कि तुमने काम नहीं करा, तुम्हारे दोस्त ने काम करा। अब उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करें, मैं बताता हूँ। जब टीचर तुम्हें बोले कि ये तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं है, किसी और बच्चे की हैंडराइटिंग है, क्योंकि टीचर को हैंडराइटिंग चेंज दिख गया है फर्स्ट पेज से लेके जहाँ तक काम हो रखा है, तो तुम्हें बोलना, मैम आपको कैसे पता है मेरी हैंडराइटिंग नहीं है? मैम मैं तो कर्सिव राइटिंग की क्लासेस ले रहा था, तो उससे मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो गई। तो वो फिर दूसरे बच्चे की लाके तुम्हें कॉपी दिखा दी जिससे तुमने काम करवाया, तुम्हारी और इसकी राइटिंग मैच कर रही है। तो बोलना, मैम इसका मतलब तो ये है कि इसने मेरा कॉपी करा है। चूतिया काटेगा मेरा। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, टॉपर टीचर की चाटे और हर पंजाबी के घर में आलू के पराठे। ये वाला सेंस नहीं बनाया ना। क्या मैंने इसका काम करा, आप कैसे बोल रहे हो कि इसने मेरा काम करा? मैम आपको कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ेगा, मैम यू शुड ट्रस्ट अस। मैम अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर हम दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं रहेगा, और जब ट्रस्ट नहीं रहेगा तो ट्रस्ट इश्यूज होंगे बहुत सीवियर। बता तो ऐसे रहा है जैसे वो इसका लाइफ पार्टनर हो। दो यार, तुम स्कूल से ना बहुत ज्यादा छुट्टी लेते हो, और जब भी तुम स्कूल आते हो तो हमेशा तुम्हारे टीचर आके तुम्हें बुलाते हैं कि तुमने छुट्टी के लिए, पूछते तुमने सवाल जवाब। तो अब उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करना है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम स्कूल आए, टीचर ने तुम्हें बुलाया और पूछा, बेटा तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो तुम्हें बोलना, सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव एनी राइट, यू कांट क्वेश्चन मी विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई कंसेंट। अगर मैं ये लाइन जाके अपने सर के सामने बोलूँ ना तो वो मुझे हाथ में दे देंगे टीसी। भाई तुम्हारे पीछे पड़ गया एक स्ट्रीट डॉग और तुम्हें लगता है उनसे डर। अब उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें पैनिक नहीं करना है और डरना नहीं है, और अगर वो डॉगी तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है तो तुम्हें वापसी एक बार भौंकना है जिससे वो थोड़ा डरे, और अगर वो उससे नहीं डरता है तुम्हें उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे बोलना, कालू स्टे। मेरे चाचा का लड़का नहीं है वो जो स्टे हो जाएगा। और ये क्या नाम है, कालू? मतलब इसने पहले से एज्यूम कर लिया कि सब कुत्तों का नाम कालू ही होता है। बट मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कालू को ही ना मालूम हो कि उसका नाम कालू है तो क्या कालू हम पे फिर भी अटैक करेगा? नहीं, तुम्हें उसे हाथ दिखाते रहना है, उसकी आंखों में से देखते रहना है और एक एक स्टेप पीछे लेते रहना है। टिक टॉक। जैसे तुम उससे 50 मीटर के दायरे में होगे, बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर 2 बार भौंकना। ये हरकतें 5th के बच्चे करते हैं, ये हमसे करवाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, उस समय तुम्हें भाग जाना है, बस भगवान का नाम लेकर भाग जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो जिंदगी के लिए भागो, स्विम। तो तुम्हें भागना है, बस सड़क के एंड तक भागना है, और जैसे सड़क का एंड आ जाए डॉगी के सामने हाथ जोड़ के बोलना, भैया मेरे से गलती हो गई, भैया मैं आपको बिस्किट खिलाऊंगा रोज, मैं आपको क्यूटी ला के दूंगा आपकी बिरादरी की, मेरे को जाने दो। सेंस कहाँ गई? सेंस? सेंस? अबे जब यही करना था तो ये बकचोदी क्यों पेली?
तुम्हारे बाल बाई चांस थोड़े से बड़े हो जाएं, तुम्हें टीचर पकड़ ले, आप उस सिचुएशन में तुम्हें कैसे बचना है मैं बताता हूँ यार। टीचर तुम्हें बुलाती है और बोलती है तुम्हारे बाल क्यों बड़े हैं, बाल क्यों नहीं कटा रहे हो तुम बोलना मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई चॉइस, मेरे को बड़े बाल सूट करते हैं इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ, आपके भी तो बाल बड़े हैं। इसके कहने का मतलब है कि आप बाल भी मत कटाइए, ऊपर से टीचर को अलग बोलिए कि आप भी बॉय कट में घूमें। आप क्यों नहीं बॉय कट में घूमते, आपको क्यों नहीं बस कट है? साला मेरी बात पे एग्री और कर रहा है। तो आप ऐसे मेरे से क्यों बोल रहे हो कि मैं बाल कटाऊं या मेरे बाल क्यों बड़े हैं? तो बोलेंगी बेटा ये सब अलाउड नहीं है, या तो बाल कटाओ या तो स्कूल मत आओ। मैम चिल आउट एज पर द लॉ। चिल आउट नहीं, गेट आउट कर देंगी स्कूल से। और ये क्या हर वीडियो में लॉ? अबे वो सामने खड़ा व्यक्ति मेरे लगा सकता है और मैं उसे लॉ बताऊंगा। भाई तुम कर रहे हो क्लास बंक और तुम्हें बंक करते हुए टीचर ने पकड़ लिया, तो उस सिचुएशन में कैसे एस्केप करना है मैं बताता हूँ। जब टीचर तुम्हें पकड़े और पूछे कि यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम्हारी तो क्लास चल रही, घूम रहे हैं, हम तो वॉशरूम गए थे। सर पूछेंगे क्यों और दोनों साथ में क्यों, तो तुम्हें बोला सर पर्सनल प्रॉब्लम, भाई को कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं उसके साथ उसकी हेल्प करने गया। सर बोलेंगे ऐसी क्या हेल्प करनी थी तुम्हें? वो मेरे भाई का हिल नहीं रहा था तो मैं उसका हिलाने गया था सर, इसी हाथ से हिलाया सर। भाई तुम्हारी है कॉपी चेक और आज तक तुमने कॉपी नहीं बनाई और तुम्हें पता है अगर ये इस बार कॉपी जमा नहीं करी तो घर पे कॉल आया क्योंकि टीचर ने धमकी दे दी है। तो इस सिचुएशन से कैसे एस्केप करे मैं बताता हूँ। फर्स्टली जब टीचर तुम्हारा नाम लेके तुम्हें क्लास में बुलाए ना कॉपी के साथ, तो तुम चले जाना बिना घबराए और जाके पहले विश करना गुड मॉर्निंग मैम। क्यों? क्योंकि पहले तो मॉर्निंग। अगर ये चीज आफ्टरनून में चल रही हो तब भी गुड मॉर्निंग ही बोलना है। कोई बात नहीं, तो लिखा हुआ चाहिए, वो तो बुक में पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप बुक से देख लो और बुक में टिक लगा दो, रादर देन आप कॉपी में लिखवाओ स्पेशली वही सेम चीज और फिर मैं आप मेरी कॉपी में अलग से टिक करो। मैम आप इतने लोड क्यों लेती हो, इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करती हो? ताकि तुझ जैसे गधे पास हो सके। बच जाओगे भाई। बचोगे नहीं बजोगे। इसकी बातें मान मत लेना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अपना एग्जाम और तुमने कोशिश करी चीटिंग करने की और इन्विजिलेटर ने बाई चांस तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। अब उस सिचुएशन में तुम्हें कैसे एस्केप करना है मैं बताऊं। टीचर ने तुम्हें पकड़ा है, वो पूछेंगे चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें बोलना है किसने कहा, मैं तो नहीं मानता। तेरे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, वो एग्जामिनर है, तुझे अंदर से खोल के बजा देगा, तुझे पता भी नहीं चलेगी कि मैं कर रहा था। तो बोलेंगे नहीं मैंने देखा है। तुम्हें ये बोलना है आपने देखा बट मैं तो नहीं कर रहा था। अगर बच्चा पढ़ रहा है शांति से, अगर बच्चा किसी चीज में फोकस कर रहा है, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गलती आप कर रहे हो, आपने मेरे को हाँ, और एग्जामिनर ये बोलेगा कि जब तेरे माँ बाप ने जो ये गलती की उसका क्या। ये सब करने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है क्योंकि गलती आपने करी बट नाम आप मेरे पे लगा रहे हो एंड दैट्स अ वेरी बिग ऑफेंस मैम। आपने मेरे को एग्जाम देने से मना किया, मैं तो देना चाह रहा हूँ बट आप मेरे को देने नहीं दे रहे। तो एग्जामिनर कौन सा लेने में इंटरेस्टेड है? गलत में समझा करो यार, कॉपी की बात कर रहा हूँ। तुम ना अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो और पीछे से आ रही टीचर जो तुम्हें पता नहीं है और तुमने दे दी उसके साथ गाली भयंकर वाली। अबे तेरे को पता है वो लड़का ना 1 नंबर का है, टीचर ने तुम्हें गाली देते हुए देख लिया, टीचर आई सीधा तुम पे, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, तुम कह रहे हो गुड मॉर्निंग मैम। अब गुड मॉर्निंग बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो पहले मॉर्निंग। हाँ, सारी सिचुएशन तू पहले से ही एज्यूम कर ले कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब दिन हो रहा है। हम तुम्हें ये बोलना चाहेंगे आई टेक यू टू द प्रिंसिपल एंड आई कॉल योर पेरेंट्स। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मैच्योर नहीं, you can directly talk to me about this matter. Why do you want to involve every third person in this matter? वो थर्ड पर्सन तेरी थर्ड लेग पे मारेगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो आप मत सुनो, यू कैन इग्नोर इट, बट आपने क्या चूज किया? सुनना। वो आपकी मर्जी थी मैम, मेरी तो मर्जी नहीं थी आपको सुनाना, मैं तो अपने दोस्त को सुना रहा था। हाँ, कल को बैंक लूट के बोल देना कि चोरी मैंने अपने लिए नहीं अपने दोस्त के लिए करी है। और हाँ, एक खास बात और, न्यू वीडियो के अपडेट्स मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो जाओ यार जाके अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे जाके फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी यार इस बंदे को हेट मत देना, मेरी इस वीडियो का किसी भी वीडियो का एम ये नहीं रहता है कि तुम जाके उसको हेट दो, तो यार प्लीज़ उसको हेट मत देना। और यार सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल को अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम लोगों के सपोर्ट से ही मेरा चैनल यहाँ से यहाँ हो सकता है, तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो।